पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप। देखिए, बिहार की राजनीति में एनडीए गठबंधन में सीटों का बंटवारा तो हो गया है, लेकिन सीट के बंटवारे के बाद भी मामला फंस गया है। सीट के बंटवारे तो हो गए हैं, जदयू अपने कैंडिडेट उतारने भी शुरू कर दिए हैं, लेकिन जो अंदर में बातें हो रही हैं कि एनडीए गठबंधन में सब कुछ ठीक ठाक नहीं है। नाराजगी उपेंद्र कुशवाहा की बढ़ गई है। इससे पहले नाराज होकर पशुपति पारस ने आज ही पार्टी को अलविदा कह दिया। उपेंद्र कुशवाहा क्या करेंगे, इसको लेकर अभी तक संशय बरकरार है। जानकार बताते हैं, राजनीतिक विश्लेषक जो हैं वो बताते हैं कि उपेंद्र कुशवाहा कल से ही, जब से एनडीए गठबंधन में सीटों का बंटवारा हुआ है, तब से उपेंद्र कुशवाहा का जो फोन है वो बंद आ रहा है। यानी कि उपेंद्र कुशवाहा जो 3 सीटों का डिमांड कर रहे थे, वो 3 सीटें उनकी पूरी नहीं की गई, जिस वजह से कुशवाहा की नाराजगी नरेंद्र मोदी से बढ़ गई और नरेंद्र मोदी के साथ साथ एनडीए गठबंधन में अन्य जो घटक दल हैं उनकी भी बढ़ गई है। तो ऐसे में सवाल अब ये उठ रहा है कि क्या उपेंद्र कुशवाहा को मनाया जाएगा। उपेंद्र कुशवाहा को मनाने के लिए एक तरकीब निकाला गया है। ये तरकीब ये है कि उनकी पार्टी आरएलएम को जदयू में मर्ज कर दिया जाए। जदयू में मर्ज करने से उपेंद्र कुशवाहा को 4 सीटें मिल जाएंगी। 4 सीटें कैसे? तो पहली जो सीट है वो है सिवान की सीट, जिसमें रमेश सिंह कुशवाहा को एक बड़ा मौका मिला है, जो आरएलएम के प्रदेश अध्यक्ष हैं। यानी उपेंद्र कुशवाहा के प्रदेश अध्यक्ष हैं, माले के पूर्व में विधायक रह चुके हैं और इनको एक मौका दिया गया और ये उपेंद्र कुशवाहा के साथ आ गए। उसके बाद से इनको एक मौका दिया गया है, जदयू के सीट से ही रमेश सिंह कुशवाहा को बड़ा मौका मिला है और एक बार फिर से उपेंद्र कुशवाहा को पार्टी विलय कराने का दबाव लगातार पड़ रहा है, जो कि उपेंद्र कुशवाहा चाहते नहीं है कि हमारी पार्टी को विलय करा दिया जाए, क्योंकि उन्होंने आरएलएम मोर्चा जो है इसीलिए बनाया कि आने वाले वक्त में हम अपनी पार्टी को राष्ट्रीय स्तर पर पहचान बना सके। पूर्व में भी उपेंद्र कुशवाहा अपनी पार्टी का विलय जदयू में कराते रहे हैं, तो इस बार अगर वो पार्टी में विलय कराएंगे तो संभावित है कि उनके पार्टी के अंदर भगदड़ मच जाएगा। कई पार्टी के नेता, उपाध्यक्ष, राष्ट्रीय महासचिव, सभी लोग कहीं ना कहीं नाराज उपेंद्र कुशवाहा के इस विलय वाली प्रक्रिया से चल रहे हैं। पिछले कई दिनों से वो नाराज थे कि भाई उपेंद्र कुशवाहा करेंगे क्या। कई लोगों से जब संपर्क किया जाता है, बातचीत किया जाता है, तो अपने राजनीतिक करियर को भांपने लगते हैं। कहते हैं कि भाई उपेंद्र कुशवाहा के साथ तो हम हैं, लेकिन उपेंद्र कुशवाहा की ये जो रणनीति है, कुछ दिन पार्टी बना के अलग रहे, फिर उसके बाद पार्टी को विलय करा लिया, उनके राजनीतिक करियर पर भी सवाल उठने लगता है। अब दूसरे पार्टी में जाएंगे तो उस पार्टी के अनुसार उनके कार्यकर्ताओं को ढलना पड़ेगा। उनके कार्यकर्ता अपने राजनीतिक भविष्य के संकट को भांपते हुए वो पार्टी छोड़ने की भी बात कहते हैं। बहरहाल उपेंद्र कुशवाहा की रमेश सिंह कुशवाहा को एक मौका जदयू की सीट से दिया गया है और एक एमएलसी का सीट माधव आनंद के बारे में कही जा रही है कि माधव आनंद को एमएलसी का सीट दिया जा सकता है। दूसरे नंबर पर सुपौल की एक सीट है, जिस सीट पर दिलेश्वर कामत की चर्चा होती है। दिलेश्वर कामत के नाम पर हालांकि मुहर तो लग गया है, लेकिन अभी भी संशय बरकरार है। नीतीश कुमार चाहेंगे तो शायद वो टिकट जो है वो बदल भी सकता है। वहां पे एक मजबूत कैंडिडेट उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी के बैद्यनाथ मेहता थे, जिन्होंने अपने सिविल सर्विस की नौकरी को टाटा बाय बाय कर दिया सुपौल की जनता को समर्पित करने के लिए। उनका अभी कार्यकाल बचा हुआ था, उन्होंने बीआरएस ले लिया और बीआरएस लेने के बाद वो सुपौल में है और एक बड़ी मजबूती जो है सुपौल की जनता के बीच में बैद्यनाथ मेहता का दिखता है। क्योंकि जब भारत लाइव की टीम भी सर्वे करने पहुंची थी तो हर जाति, हर विशेष वर्ग के लोगों की सिर्फ एक ही आवाज थी कि बैद्यनाथ मेहता को मौका मिलना चाहिए। तो बैद्यनाथ मेहता को लेकर के पूर्व में भी उपेंद्र कुशवाहा चर्चा करते रहे हैं कि भाई ये टिकट मिलना चाहिए, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। तो ये बैद्यनाथ मेहता का टिकट जदयू के सिंबल्स पे लड़ने की बात कही जा रही है, दबाव बनाया जा रहा है। काराकाट की सीट भी वैसे ही है। तो यही सब प्रकरण चल रहा है और इस वजह से उपेंद्र कुशवाहा नाराज है एनडीए गठबंधन से। उन्होंने अपने मोबाइल को स्विच ऑफ कर दिया है, किसी से कोई बातचीत नहीं हो रही है। आरएलएम के किसी भी व्यक्ति से संपर्क कर पाना बड़ा मुश्किल हो गया है। पिछले 24 घंटे से आरएलएम का कोई भी व्यक्ति फोन नहीं उठा रहा है, फोन करने के बाद कोई जवाब नहीं आ रहा है। तो भाई मिला जुला के भारत लाइव ने एक ऐसे व्यक्ति को खोजा
जो अंदर खाने से ये बात बता रहे हैं कि आरएलएम में ये प्रक्रिया चल रहा है। उपेंद्र कुशवाहा की नाराजगी क्यों बढ़ी हुई है, तो उन्होंने बहुत रिक्वेस्ट करने के बाद ये बताया और कहा कि नाम मत छापिएगा, नाम मत लीजिएगा। तो हमने ये खबर आप तक पहुंचाई है। जो भी अपडेट आएगा लगातार हम आपको बताएंगे। फिलहाल इस खबर में इतना ही। देखते रहिए भारत लाइव। धन्यवाद। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।